बचपना अगर समस्याएं हो गई हैं कि कई बच्चे एप्लीकेशन देते हैं, सही से एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे। मतलब एक होना चाहिए कि एप्लीकेशन एक पेज का है, 4 लाइन में हमें समझ में आ जाना चाहिए किस चीज से है। एक स्टूडेंट ऐसे आया था, तो उसका रहा था सर से मिलना है, तो हम लोग क्लास में थे, तो जो ऑफिस वाले हैं वो बोल दिए कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, ताकि हम लोग उस आधार पे सर को पहले से ब्रीफ कर देंगे कि आप किस टॉपिक में मिलना चाहते हैं, तो जो चीज आप 10 मिनट में बताएंगे वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो एप्लीकेशन लिखा और उसको फोल्ड करके दे दिया। यहाँ पे एप्लीकेशन में जानते हैं क्या लिखा था? हम सर से मिलना चाहते हैं। ये भैया ये कौन एप्लीकेशन है? वो हम सर से मिलना अरे भाई सिंपल है, 2 स्टेप में रिवीजन रखो। एक तो क्लास खत्म होते ही आधे घंटे का गैप लिया आपने, थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर एक बार बिना देखे सारे क्वेश्चन करो, रख दिया, सो जाओ। अगले दिन जब तुम उठ रहे हो उसके बाद जैसे तुम्हें टाइम मिल जाए पिछली क्लास से पहले, तो एक बार वापस से उन सारे क्वेश्चंस को देख लो। उससे क्या होगा ना, एक तो 2 बार रिवीजन हो गया, दिमाग में बैठ गया। अगली क्लास से पहले तुमने पिछला रिवाइज कर लिया, तो सब चीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ लिया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर रहे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे। टॉपर पता है कैसे पढ़ाई करते हैं? टॉपर ना अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं। टॉपर क्या करते हैं? इंस्टा रील चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं कि रात को सोने से पहले आधे घंटे, मतलब 10 से 10:30, ये वाला जो टाइम है उसमें क्या करेंगे, हम आधे घंटे के लिए इंस्टा रील चला लेंगे, यूट्यूब शॉर्ट चला लेंगे, बस आधे घंटे के लिए। अब इससे क्या होता है, इमेजिन करो आप 2 बजे पढ़ाई कर, आपके दिमाग में आया कि यार फोन चला लेता हूं, फोन चला लेता हूं। तभी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि यार नहीं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का है। डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम तो रात को है ना, तो फोन तो आराम से रात को चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। तो आपने क्या करा? आपने खुद को मना भी नहीं करा कि फोन मत चला, आपने बस अपने मन को ये बोला कि अभी नहीं चलाना, बाद में चलाएंगे। इससे क्या होता है, आपका जो मन है वो मान जाता है। किसको बड़े भाई होने, सितंबर मैक्सिमम बच्चों का हाफ ईयरली में चले जाता है। तो क्या भैया हमारे पास जनवरी तक का टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? मैंने कहा नहीं मेरी जान, ये मत सोच कि आखिरी टाइम तक ही तेरा बिल्कुल डेट टू डेट पे जाके ही सिलेबस खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं। तुम्हारा सिलेबस तुम्हें एम करना चाहिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए, मैक्स टू मैक्स जनवरी मिड, इससे ज्यादा मत खींचना। हमारे पास मोटे मोटे 3 महीने हैं। इन 3 महीने में अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है तो भी तुम फोड़ सकते हो, ये बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, तो भी तुम फोड़ सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चे सामने देखे हैं। बस एक रोबस्ट प्लान के साथ हमें चलना पड़ेगा, एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी के साथ हमें चलना पड़ेगा। Don't share your big dreams with small-minded people. If you want that dream to be shot down, share it with small-minded people. Look for big-minded people, and they will cause your dream to become bigger. And one of those big-minded people is standing in front of you. पैसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। तो जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा।
जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा से उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखें। अगर आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है और आपके आसपास के सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने आपसे ज्यादा घंटे की मेहनत पहले से जीवन में कर रखी है। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन आपसे ज्यादा अच्छा है, उनको पता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, मोबाइल को हटा के पढ़ना है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर तूने 32,000 सवाल कर लिए और उनका रिवीजन कर लिया, दावे से कह रहा हूं नीट 2026 में तेरी लेस देन 5,000 रैंक आएगी। मैं सिर्फ डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। अगर ये नंबर 28-30 हजार हो गया तो रैंक 50,000 हो जाएगी, और अगर ये नंबर 25,000 के नीचे चला गया तो सिलेक्शन से बाहर। अच्छा, आप लोग जब मैं तो कहता हूँ 3 जगह जाओ, एक लाइब्रेरी, कुछ सोचने को मिलेगा, कोई विजन मिलेगा, नॉवेल्स पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ। मंदिर जाओगे ध्यान करोगे, आध्यात्मिक ताकत बढ़ेगी, विजन बढ़ेगा। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। आप क्या सोच के बायो लिए थे? बढ़िया लगता था, और क्या बढ़िया। हाँ। या फिर मैथ से डर से लिए थे? अब मैथ से डर होता तो फिजिक्स तो पढ़ नहीं पाता। तो वो भी तो है, लेकिन आप ले लिए सही। और इस साल की फिजिक्स देख ही रहे हो, तो फिर आगे बताओ। आपका कितना आया था वैसे? हाँ, नीट में कितना आया था? 272 रैंक। फिजिक्स में 122। 122। हाँ। आप है ना, एक तो अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करे, डीमोटिवेट नहीं करे, आपकी कमियां ना निकालें। कमियां निकालें वो जेन्युइन निकालें, ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं कहाँ गलत हूँ। कई लोग मतलब आपको बेकार में आपकी टांग ना खींचे। और दूसरा, वो जो बोलते हैं कि आपके बारे में आपको लगता है कि लोग क्या सोचते हैं वही आप हैं। अगर आपको लगता है कि लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं तो आप बेवकूफ होते चले जाएंगे। तो खुद का थोड़ा सा आत्मविश्वास हमेशा बना के रखो कि मैं अच्छा कर रहा हूं। और अच्छा करने का आत्मविश्वास आता कहां से है? वो तब आता है जब आप 3 दिन आप पढ़ाई छोड़ दो, चौथे दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यूपीएससी मेरे लिए नहीं है। और 3 दिन आप 10 घंटे पढ़ लो, चौथे दिन आपको ये लगेगा कि नहीं मैं निकाल दूंगा। उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और फिर आपको लगेगा कि मेरे बारे में दूसरों की धारणाएं बदल रही है। क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो निरंतर पढ़ रहा है तो क्लास के लोगों को लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये निकाल देगा। उसके एग्जाम क्रैक करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बारे में लोग अच्छा सोच रहे हैं। तो ये चीज है ना कि आप मेहनत से ही आपको कंसिस्टेंसी आएगी। और एक अच्छे दोस्त हो जो आपको थोड़ा मोटिवेट करें कि नहीं तुम निकाल सकते हो, तुम बचपन से ऐसे रहे हो या तुमने हार्डवर्क किया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो मेहनत करनी पड़ेगी फुल। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ हूँ मैं हिंदी वाला, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते भी हैं। और इन जैसे लोग हैं जज साहब जो हिंदी बोलने वालों को अपने से छोटा मानते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जज साहब कि एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा बनेगी, और तब इंडिया बनेगा भारत। 3 बजे आप पढ़ने बैठ गए, सबसे पहला काम इंटरेस्टिंग काम कर लो। स्टार्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग काम कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है? मूवी की तरह 1 शॉट देखना। लेक्चर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी भी अच्छे टीचर का लेक्चर देखो। मैं बोल रहा हूं 1.5 से 2 घंटे से बड़ा लेक्चर मत उठाना। तभी वो 3 से 6 PM में सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 आवर्स के अंदर आपने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया और नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लिया। नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट बनाना, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? एक ब्रेक लेंगे भाई, क्योंकि सुबह स्कूल पूरा थक के आए थे, अभी 3 घंटे लेक्चर भी देख लिया, दिमाग में कुछ चीजें नई भी गई हैं। अब तुरंत पढ़ने नहीं, अब ब्रेक लेंगे।
ब्रेक में भाई ऐसा है, किसी को चाय पीने का मन है, ग्रीन टी पीने का मन है, किसी को घूमने टहलने का मन है, कुछ खाने का मन है, खा पी लिया, साथ में टहल लेना, हो सके म्यूजिक सुन लेना, पर स्क्रीन नहीं देखोगे, क्योंकि अभी 3 आवर स्क्रीन देखा है, इससे होता है ब्रेन रॉट। क्या हो जाता है? ब्रेन रॉट, रियल फिनोमेना है। ब्रेन रॉट में क्या होगा? 3 घंटे में जो पढ़ा आधे घंटे में सब गायब हो जाएगा। तो स्क्रीन नहीं देखनी। थोड़ा सा ब्रेक हो गया, अब 7 से 8 बजे हम वापस बैठेंगे और अब हम रिवाइज करेंगे। 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, जो पढ़ा था दिमाग में स्टोर था, अब 1 घंटे अच्छे से रिवाइज, डीप अच्छे से पूरा रिवाइज करेंगे। और मैं मान लेता हूं, हो सकता हो तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो इस टाइम में तुम बचा हुआ लेक्चर भी कर लेना। तुमको मैंने 4 घंटे दिए एक्चुअल में, जिसमें पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक, इसके बाद 8 से 9:30 या 10 जितना तू खींच पाए उतनी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर रिक्वायर्ड हो, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट वहां नहीं है, तो उससे बेटर है कि फिर से रिवाइज करें। और अगर ये टॉपिक अच्छे से हो गया है तो इस टाइम पे अपने आगे के कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज कर लो। भाई कम से कम 20 में से तेरे 2 चैप्टर तो होंगे जो पढ़े हुए होंगे, थोड़े बहुत पढ़े हुए होंगे, आप उसको आधा आधा घंटा करके रोज रिवाइज करते रहो, वो साइड से कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 3 से 6 हमने वीडियो देखा, ब्रेक लिया, 7 से 8 में रिवाइज किया डीपली, 8 से 9:30 10 तक क्या किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली या रिवाइज कर लिया या कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज कर लिया। 10 बजे बेटा आप खाना खाएंगे, उसके बाद वॉक करें, परिवार से बात करें, दोस्तों से बात करें, मौज मस्ती करें और 10:30 11 तक आप सो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है सोना। अगर आप सोगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। बिना सोए चलोगे तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा है कि मैं 4 आवर सोऊंगा और बाकी टाइम पढ़ूंगा, तो बेटा इस 4 घंटे के सोने के चक्कर में आपका कुछ कंप्लीट नहीं होगा। तो मिनिमम 6 आवर, मिनिमम 6 आवर, 7 आवर है तो और बेटर है, मिनिमम 6 आवर तो सोना है। बेटर है 10:30 पे सो गए, सुबह 5:30 पे उठे, कम से कम 7 घंटे। ये सब हम फॉलो करेंगे तो काम बनेगा। और अगर अभी भी दिल में तुम्हारे जोश है, आग लगी है, तो कमेंट करो, आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। आपके पहली पोस्टिंग में मिनिमम जिस भी पोस्टिंग पे जाओ आप, 1 लाख आदमी का लाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो बंदा आज अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्या गारंटी है कि वो पोस्टिंग के बाद बाकियों के लिए संयम अपना इस्तेमाल करके डिसीजन ले। जो सपने देखते हैं उसको खुदा कुछ ना कुछ बनाने लगता है। अगर आप ड्रीम देखेंगे, जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे, ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। अब 2020 में राज समानी को कोई जानता भी नहीं था। 2020 में राज समानी कौन थे किसी को नहीं पता था। 2020 में राज समानी के पास अपना कोई फॉलोअर नहीं। 2020 में राज समानी के पास अपना यूट्यूब चैनल कुछ भी खास नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं। वो राज समानी 5 साल में बिल गेट्स के साथ बैठ तो गया, पॉडकास्ट तो कर लिया भाई। यानी सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे। जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे तक। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है। अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर के आसपास तक आते आते ये अगर आप लोगों ने सॉरी बोलते चले गए, ब्लंडर हो जाएगा। वहां से कोई भी टीचर वापस नहीं खींच पाता है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, मात्र 100-150। बच्चे क्या करते हैं, भैया स्कूल से आए, सबसे पहले तो कॉपियां पढ़ने बैठ गए। कॉपियां पढ़ने बैठ गए, पूरा दिन निकल गया। रात में दिमाग में आता है कि सेल्फ स्टडी करनी है, पर रात में क्या होता है, नींद आने लग जाती है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमारी प्रायोरिटी है इस समय कि भाई जब प्रोडक्टिव टाइम है उस समय ऐसा काम करूं कि भाई जिसमें दिमाग लग रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम कुछ चीज याद कर रहे हैं, हम नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस और लगा रहे हैं, हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये सारा काम कब हो, जब हम प्रोडक्टिव है। और जो बाकी का अपना ऐसा है कि भाई कॉपियां पढ़नी हमें बैठ के, ईयरफोन लगाओ, लगा के अपने जितना भी टाइम अपना बचा है, किसी की कॉपी वॉपी ले ली, उससे देख के छाप लिया। कुछ नहीं बनाना टाइम टेबल। हमें क्या करना है, हमें हर रोज लिखना है, हमें डेली लिखना है। हमने एक शीट तैयार कर ली जिसको हम बोलेंगे डेली शीट, है ना। डेली शीट हम तैयार करेंगे और उसके अंदर हम हमारे टारगेट्स लिखेंगे। मैं लिखूंगा टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 1 है मेरा चैप्टर 1। फिर मैं लिखूंगा टारगेट नंबर 2। और सोने से पहले इस शीट को हम चेक करेंगे, इस शीट को हम चेक करेंगे। और अगर तुम अपने टारगेट्स को पूरे करते हो ना, तो फिर इसको काटना, ऐसे काटना, ऐसे काटना। ये जब तुम इसको ऐसे कट करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है। रात को सोने से पहले अगर तुम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हो और ऐसे कट करते हो ना, इतना ज्यादा सुकून महसूस होता है, इतना ज्यादा बेहतरीन महसूस होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है ना।
जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। आज ये उम्र है, सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है आपका जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। आप दुनिया में चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, पढ़ना आपको ही है, ठीक है। कोई ये सोचे कि नहीं मैं दिल्ली चला जाऊं, चले जाओ। जयपुर जाना है, चले जाओ, कहीं चले जाओ, पढ़ना आपको ही है। क्लियर है? अब वहां जानने से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ये कोई संभव नहीं। आप अपने कमरे में पढ़ सकते हो, आप अपने कमरे में पढ़ सकते हो, अपने हाउस को ही अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लेस बना सकते हो। और आजकल जितने लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, उनका कंसेप्ट यही है, वो अपनी एक बार को पूरी तैयारी देख लेते हैं और अपने घर में ही किसी एक कमरे को अपना जीवन बना लेते हैं, या लाइब्रेरी सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ आपने एडमिशन लिया है, इससे आपका सिलेक्शन होगा, ये कतई संभव नहीं है। इससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये कतई संभव नहीं। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, यदि हमारी क्लास के नोट्स को आपने ढंग से लिया और उसकी एक एक बात को समझा है, लिखा नहीं है, लिखते तो सभी है, सब लिख रहे हैं, अगले दिन पता चला लिखा हुआ पता नहीं कहां पड़ा है। जो आदमी ढंग से लिखता है उसके नोट्स बनते हैं। नोट्स आपके सिलेक्शन में आज के टाइम में सबसे बड़ा मील का पत्थर होता है। डिफिकल्टी आ सकती है, पहले तुम यूट्यूब के वन शॉट देखोगे, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए तुमसे, और आरडी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस तुम एक बार करके जाओ। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? अभी आपको लग रहा होगा यार भैया यार आप तो यार पापा मम्मी जैसी बातें कर रहे हो। मेरी जान, बाद में जो रिग्रेट होता है ना, जब कोई चीज आपको पता है आप अचीव कर सकते थे पर आप अचीव नहीं कर पा रहे, जब वो रिग्रेट होता है ना, तब बहुत बुरा लगता है। तो शायद आप आज मेरी बात सुन के इस चीज को बंद कर दोगे, आप इस चीज को हटा दोगे, बाद में जाके बोलोगे यार ठीक है एक भैया थे यूट्यूब पे देख लिया था, उन्होंने मना करा था और उनकी वजह से आज थोड़ा अच्छा हो गया। अब ईमानदार हो जाओ यार, अब किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है। अपने आप के साथ ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे हो। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है, सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम करना है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। और अपना गूगल ना होने का नतीजा देखो भारत में क्या होता है। देखो ये गूगल है विदेश का, अब छोटा सा एक चीज देखना ना, इसका नतीजा मैप ऑफ इंडिया लिखे हम, मैप ऑफ इंडिया लिखे, इसमें से आधा मैप आएगा जो पाकिस्तान में कश्मीर को दिखाएगा। देखो अब एक चीज गौर करना, ये इंडिया में आ गया, ये इंडिया है। अब जैसे मैप ऑफ इंडिया ना लिख के एशिया लिखते हैं, अब देखना एशिया लिख दिए। अब कोई मैप खोलते हैं, ये खोले दिख गया पीओके में, कोई खोल के देखो दिख गया। अपना गूगल ना होने का ही नतीजा है, कटा हुआ दिख जाएगा, कहीं भी आप खोल के देखेंगे दिख गया कटा हुआ। इतना ही नहीं, जो चाइना ने कब्जा किया वो भी, तो अपना गूगल है अपना नहीं। माइंडसेट यानी अगर तू खुद से हर रोज ये बोल रहा है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत टफ है यार, अब तो बस मैं पास हो जाता हूं, उतना ही मेरे लिए बहुत है। ये ना छोटे सपने, छोटे सपने, ठीक है। खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखो सबसे पहले को, नहीं यार ठीक है, कि ये छोटे सपने नहीं देखने, पास नहीं होना, बस मार्क्स अच्छे लेकर आना,
अगर तुम सोचोगे ना कि बस पास हो जाते हैं तो तुम पक्का फेल होगे, ये रियलिटी है। और जब तुम ये सोचोगे ना नहीं यार मेहनत करेंगे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये माइंडसेट बनाओगे, तब जाकर तुम्हारे अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहला गेम है माइंडसेट का, इस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। मैंने 10वीं क्लास के बाद साइंस इसलिए छोड़ा कि साइंस से पढ़ना पड़ता था, और हमारे स्कूल में 2 विकल्प थे, साइंस और कॉमर्स। मुझे किसी ने बताया कि कॉमर्स में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने कॉमर्स में अपने पूरे जिले में टॉप किया, करीब 10 से 12 दिन पढ़ के। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। मैंने DU में आते ही BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया, पर 3-4 दिन में लगा कि इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मंडल कमीशन उसी समय आया था, आंदोलन का माहौल था जो मुझे प्रिय था बहुत ज्यादा। मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि बस के पीछे टंग के जा रहे हैं, बस का शीशा तोड़ दिया, टायर में आग लगा दी और नारे लगाए सड़क के ऊपर, पुलिस आई तो भागे वहां से बच के। वो सब ज्यादा मुझे उसके पीछे थी, क्योंकि मेरा अकेला उद्देश्य डूसू प्रेसिडेंट बनना था और उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनना था। ये उस बाल मन की बात है जो 17 साल का था। आजकल के बच्चे को देख ले, ऐसी होती है शक्ल। ये शक्ल नहीं मतलब पेट बना है, ऐसे होते हैं पाँव है, ठीक है, टूथपिक लग रहा हो तुम्हें, ठीक है, पैंट यहाँ खत्म हो जाती है। पहले तो मुझे लगा ये पैंट ऊपर कर रखी है इसने, देखा पैंट छोटी लेके आया। बच्चों का तो ठीक है, बड़े बड़े पहनते हैं, यहाँ से बाल निकल रहे हैं। मैंने कहा यार या तो कुछ जुगाड़ करो ये, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये बाल अगर इनको ऐसे धरती में ऐसे गाड़ दिया जाए ना इतना, ठीक है, ये तो इनका रूट्स का काम करेंगे, ये पकड़ लेगा, यहाँ पे अगले दिन पत्तियां उग जाएंगी इसके। और मुझे लगता है सर जो इनके सर पे ऐसे होता है ना, ये जो मतलब जो भी है बाल वाल टाइप, ये भी पत्ती है ऐसे। रात को जाते हैं जमीन में गड़ जाते हैं, जमीन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी और खोपड़ी पे ये बाल उग गए इनके, मतलब तिल्ली ऐसे होते हैं। और भाई साहब एटीट्यूड पूरे दुनिया भर का होता है। आप IAS बनेंगे तो आमतौर पे 9 साल की सेवा के बाद बनेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी भारत सरकार में, केंद्र में। 14 साल में या 13 साल में बनते हैं डायरेक्टर और 17 साल में बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी बहुत सीरियस रैंक हो जाता है, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। तो सरकार ने महसूस किया कि ऐसे बहुत सारे योग्य लोग हैं जो IAS में नहीं है, सरकारी नौकरी में भी नहीं है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने मेडिसिन की फील्ड में कमाल किया, अपने जिले में CMO रहा, फिर कुछ रिसर्च की, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पे कुछ बढ़िया काम किया, और हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी एक विंग को संभालने के लिए वो किसी भी IAS की तुलना में बेहतर हो सकता है। तो क्यों ना उस व्यक्ति को मेडिकल सर्विस से सीधे हम जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर रैंक पे लेके आ जाएं। यह है लेटरल एंट्री। आपकी टीम जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन, अब भाई इसकी कैलकुलेशन, अब देख पूरी दुनिया ऐसे ही निकालेगी, पर तू मास्टर का स्टूडेंट है, ये सब लिख दियो, इसके बाद कोपचे में आना ऐसे। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचती है, क्या वो वेट होता है? हाँ, तो क्या मैं चुपके से साइड में वेट निकाल दूं? M/G। मास कितना है? 1 kg, G की वैल्यू 9.8, क्या आ जाएगा 9.8, और वेट की यूनिट न्यूटन, यानी ये आंसर भी 9.8 ही आएगा। उसके बाद इसको मिटा देना, किसी को बताना मत, टीचर चलो ये सब कुछ मत करना। फिर यहाँ पे ऐसे कट्टम कुट्टा का थोड़ा माहौल बनाना कि ये काटा तो ये आया। आपने देखा होगा जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बट पढ़ने का मूड बनाना कि यार आप पढ़ने जाएगा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को आपको पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और ये ब्रेन मानता नहीं है। तो इसको तैयार कैसे करोगे? इसको तैयार करोगे ब्रेन को ये बोल के यार थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना करो। सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं समझना, जितना समझ आता है उतना समझ लो। अगर आप शुरू में 5-10 मिनट एक बार पढ़ने लग जाओगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बन जाएगा और फिर आपको सब कुछ समझ आने पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। बिना मेहनत के डरा मत करो यार। मेरा हमेशा ये एटीट्यूड रहा है कि अगर दुनिया में कोई कर सकता है, मतलब तो सारा, फिर जब खुद करने बैठते हैं ना, अरे यार ये तो बहुत आसान था। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड सरफेस एरिया से उठा ली। अब आपने ये टोटल जो 20 क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करें। तो आपने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बीच में आप जहां पे भी किसी क्वेश्चन में अटके, तो आप उस थ्योरी पे गए कि भाई इस क्वेश्चन में मैं अटका था और उसके नोट जाके दे के आना है। जब हम दे के आते हैं ना, मैं एक हार्श बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम टेस्ट दे के आते हैं ना और हमसे अगर नहीं होता,
तो हमें पता चलता है हमारी औकात क्या है। तो हम क्या करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम और मेहनत करना शुरू करते हैं। तो टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बताना है कि यार आपको तो कुछ नहीं आता। टेस्ट का मेन मोटिव ये होता है कि आपको ये औकात दिखाना कि यार चलो ठीक है, अब मेहनत शुरू करना कर दे, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो इसलिए टेस्ट को कभी मत छोड़ना, कोशिश करो अच्छे से टेस्ट देके आओ, पूरे नंबर लेके आओ, जो भी गलतियां हो रही हैं उसको अगले टेस्ट में सुधारो। गर्लफ्रेंड है? नहीं, शादी के बाद नहीं बनाया जाता है। तुम बनाए हो कि नहीं? नहीं हम याद नहीं करते हो कई बार। फॉर्मूले के चक्कर में नंबर कटाना महापाप है। अपन सब समझ तो रहे हैं, लेकिन चैप्टर 1 महीना पुराना हुआ भूल जाते हैं उसको। तो माइंड मैप्स को रेगुलरली गो थ्रू कर, फिर देख। और इसके बावजूद भी अगर तेरे को किसी चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज नहीं हो रहे हो तो खुद के हैंड रिटन माइंड मैप बना और उसको अपने रूम की दीवार पे चिपका दो। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जीत जाओ, है ना? दिखा दो सबको, दिखा दो एक बार। रिजल्ट वाले दिन जब रिश्तेदार सामने से कॉल करके पूछे ना कि कितना है आपकी लड़की की, कितना है आपकी लड़की की, तो सामने से रिप्लाई जाना चाहिए कि वो शॉक हो जाए, वो डर जाए देख के, इतनी परसेंटेज इसकी आ गई, ये तो पढ़ता नहीं था, ये तो पढ़ती नहीं थी, वो कर जाओ। जिसके 90% से ऊपर बनते हैं वो कॉपी बेटा दोबारा चेक होती है। वो कॉपी आपकी दोबारा चेक की जाती है, रीचेकिंग होती है उस कॉपी की, ताकि अगर जो 90 या 95% से ऊपर बच्चा जा रहा है, या 95 भी लिख सकता हूं मैं उसको, 95 या 90% से ऊपर जो बच्चा जाता है उसकी कितनी बार चेक होती है बेटा? 2 बार कॉपी चेक होती है, ताकि एक बार में अगर मान लो कुछ की गलतियां रह गई तो दूसरी बार भी चेक करें। इस स्कोर को जो आप स्कोर सोच रहे हो कि इस